साथियों, हम सब जानते हैं जय भीम का मतलब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की जय, उनके सिद्धांतों की जय, उनकी विरासत की जय, उनके द्वारा भारत को सौंपे गए संविधान की जय, पूरे भारतवर्ष की जय और भारत के प्रत्येक नागरिक की जय। क्योंकि उनके द्वारा सौंपे गए संविधान में प्रत्येक नागरिक को समानता का मूल अधिकार, स्वतंत्र रूप से वोट देने का अधिकार, शिक्षा के अधिकार समेत बहुत से अधिकार प्रदान करता है। बाबा साहब के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान तक सीमित होना नहीं है, बल्कि शिक्षा मनुष्य के जीवन में प्रगति की कसौटी है। कोई भी देश कल्याणकारी राज्य के रूप में तभी स्थापित होगा जब प्रत्येक विद्यार्थी को अन्न, धन, तन तथा मन से संबंधित सभी आवश्यकताओं में बराबरी का दर्जा मिल पाएगा। कहा भी गया है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम रहें, रैदास रहे प्रसन्न। उनके अनुसार राष्ट्र की ज्ञान व्यवस्था को समृद्ध करने में समर्पित विद्यार्थियों की आवश्यकता होती है, जो देश की बौद्धिक विरासत में अभिवृद्धि कर उसे अग्रसारित कर सके, देश को ज्ञान से संपन्न कर सके तथा दोबारा से विश्व गुरु के रूप में पहचान दिलवा सके। देश की आधी आबादी महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का दर्जा दिलवाने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक दे दिया था। देश के सभी बच्चों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा पोषण संबंधी सभी अधिकारों को दिलवाने के लिए हमारे संविधान में सुनहरे प्रावधान किए गए। 1942 में वायसराय की काउंसिल में बाबा साहब को सदस्य बनाया गया और जितने भी हिंदुस्तान की लेबर है और जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें बाबा साहब के सामने नतमस्तक होना चाहिए। 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे की ड्यूटी को घटाकर कानूनी रूप से 8 घंटे किया। डियरनेस अलाउंस का प्रावधान किया। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भी बाबा साहब की देन है। ट्रेनिंग तथा लर्निंग अलाउंस कर्मचारियों को मिलता है, वह भी बाबा साहब की मेहरबानी है। भारत के संविधान में मानवाधिकार, मानव गरिमा, समता तथा स्वतंत्रता का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है ताकि राष्ट्र निर्माण की रचनात्मकता में लोकतंत्र को भीड़ तंत्र होने से रोका जा सके। उन्होंने पूरे देश के शोषित वर्ग को संवाद के माध्यम से सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखते हुए अहिंसात्मक तथा करुणामय तरीके से न्याय दिलवाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। साथियों, यहाँ पर मैं जात पात की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने आप के लिए, इस देश के बच्चे बच्चे के लिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतुलनीय संघर्ष याद को तरोताजा कर रहा हूँ। साथियों, इस देश की क्रांतिकारी शख्सियत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समानता के जो पेड़ रोपित किए थे, उन्हें आज खाद और पानी देने की आवश्यकता आन पड़ी है ताकि उन पर रोजगार रूपी फूल लग सके और सत्ता रूपी फल लग सके। कदम कदम पर अभाव, अत्याचार और अड़चनों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्व के प्रख्यात विश्वविद्यालयों में अपने तर्क और ज्ञान का लोहा मनवाया। एक बार रजनीश ने भी कहा था कि पिछले 5000 वर्षों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समान बुद्धिमान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। साथियों, एक विद्यार्थी के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्कूल में प्रवेश 7 नवंबर 1900 को हुआ था। इसलिए 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए तथा गैर बराबरी को हमेशा के लिए जड़ मूल से समाप्त करना चाहिए। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण किया ताकि जन जन में शिक्षा के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों को रोपित किया जा सके। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही समाज उत्थान में परिवर्तन का आधार बनेगी तथा समाज में फैले झूठ और आडंबर को समाप्त कर सकेगी। गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने एक बड़ी संख्या के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया और सभी देशवासियों को बौद्ध धर्म अपनाने का संदेश दिया। खासकर युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज भी पूरे विश्व को जागृत करने का और मार्गदर्शन देने का कार्य कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की जंग के आज भी वो सबसे बड़े योद्धा हैं। जय भीम, जय भारत।